जब भी हम लोग बातें करते हैं, कुछ भी कहते हैं, तो वो उसके सेंटेंस पर ध्यान दीजिए। देखिए कहा क्या जाता है, कोई संदेश देना होता है। हम जब कोई बात कहते हैं तो तीन तरीके की बातें करते हैं। या तो हम उन्हें मान लेते हैं, एक साधारण सी बात है कि राम जाता है, हम पढ़ते हैं, इस तरीके की बात है। या तो ये कह देता है कि हम ऐसा नहीं करते हैं। दूसरा है कि हम ऐसा क्यों करें। तो तीन टाइप के सेंटेंस, तीन टाइप की बातें आप लोग ज्यादातर करते हैं। एक तो साधारण बात है, कोई संदेश है, कोई सूचना है कि एक राजा था। दूसरा है जिसमें निगेटिव वाली बात होती है कि ऐसा नहीं था। और तीसरा क्वेश्चन टाइप का बात हो जाता है कि ऐसा क्यों था, कहां था, कैसे हुआ, घटनाएं बताना और घटनाओं के बारे में प्रश्न करना, इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो जो क्वेश्चन होता है, जो सेंटेंस लिखने में क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें प्रश्न, जो प्रश्नवाचक शब्द जो होता है, जिससे हम समझते हैं कि एक क्वेश्चन है, जैसे क्या, कब, कहां, कैसे, क्यों, ये जो वर्ड्स हैं ये बताते हैं कि इसमें प्रश्न है। तो वो प्रश्न वाला शब्द सबसे पहले लिखा होता है। क्या हम पढ़ें, कहां गए थे, क्या करना होता है। जब सेंटेंस बाद में है और ये शब्द पहले लिखा हुआ है, एक तो इस टाइप का होता है प्रश्न। दूसरा प्रश्न इस तरीके का होता है कि बीच में कहीं प्रश्नवाचक शब्द होता है, कि जैसे किताब कहां रखी है, तुम कहां गए थे, वे क्या करते हैं। तो ये जो शब्द हैं ये बीच में, राम कब वन को गए थे, तो ये कब देखिए बीच में आया, पहले वाले सेंटेंस में पहले आ गया था। तो अब इस तरीके से सेंटेंस को जब हम बोलते हैं तो तीन टाइप के हुए। पहला सेंटेंस कहलाता है जिसमें कोई ना प्रश्न होता है और ना इनकार होता है, ना निगेटिव होता है। तो ऐसे प्रश्नों को हम कहते हैं, ऐसे सेंटेंस को कहते हैं असर्टिव, अफर्मेटिव सेंटेंस। असर्टिव भी कहते हैं, अफर्मेटिव भी कहते हैं। स्वीकारात्मक संदेश उसमें होता है, साधारण सी बात होती है जिसको हम स्वीकार कर रहे होते हैं, तो इसको अफर्मेटिव भी कहते हैं और असर्टिव भी कहते हैं। और स्वीकारात्मक संदेश भी होता है, ये सेंटेंस होता है। दूसरा जिसमें हम इनकार कर रहे होते हैं उनको निगेटिव सेंटेंस कहते हैं, जिसमें हम उन चीजों को इनकार कर देते हैं। नो, मैं ऐसा नहीं करूंगा, या उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो जिसमें नॉट शब्द यूज किया जा रहा होता है, नो कहा जा रहा होता है, वो सारे सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। क्वेश्चन वाले शब्द जो होते हैं वो इंट्रोगेटिव कहलाते हैं। क्वेश्चन वाले सेंटेंस, जैसे हम क्यों पढ़ें, हम क्या करें, या तो आप पूछ रहे होते हैं या जवाब दे रहे होते हैं। हम क्या पढ़ें, क्या करें, कैसे करें, या कहां जाएं, इस तरीके से जब हम प्रश्न पूछ लेते हैं तो उनको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव होते हैं। तो सेंटेंस तीन टाइप के बन गए आपके, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। इनके वर्ड अलग अलग हैं, अलग अलग किताबों में अलग अलग टीचर्स अलग अलग नामों से जान सकते हैं। आपको सब बातें समझ लेनी है। तो इसको समझिए, सेंटेंस तीन टाइप के हो गए। अब इन सेंटेंस को काल के बारे में, टेंस के बारे में, समय के अनुसार उनकी लैंग्वेज बदलती है। जैसे हम इस समय की घटना की चर्चा कर रहे होते हैं, जो समय चल रहा होता है, तो इस समय की जो घटनाएं हैं वो प्रेजेंट टेंस में होती हैं, क्योंकि ये वो प्रेजेंट टाइम होता है। तुरंत का समय जो होता है वो प्रेजेंट होता है। कहते नहीं हम प्रेजेंट सर, जैसे बोल रहा है अटेंडेंस ली जाती है तो प्रेजेंट कहा जाता है। प्रेजेंट का मतलब है जो इस समय चल रहा है, इस समय हम इसमें हाजिर हैं, तो वो होता है प्रेजेंट। जैसे हम पढ़ते हैं, तो इनकी पहचान क्या है, कोई भी सेंटेंस जब लिखा हो उसके लास्ट में है शब्द आता है ना, है आता है, तो हम जान जाते हैं कि ये प्रेजेंट है, वर्तमान काल इसको कहते हैं। जो चल रहा समय है वो, उसमें जो चर्चा होती है, लास्ट में जो सेंटेंस है उसके लास्ट में है होता है। है का मतलब होता है हूं भी हो सकता है, हो भी हो सकता है, तुम क्या करते हो। तो ये हो मतलब हा के ऊपर मात्राओं वाला कोई शब्द जरूर होगा। ये प्रेजेंट टेंस की पहचान है।
दूसरा होता है जो समय बीत गया है उसके बारे में पूछा जाए कि आप किस क्लास में पढ़ते थे। रामचंद्र कहां के राजा थे, मतलब था वाले शब्द आएंगे, था, थी, थे, ऐसे शब्द लास्ट में अगर लिखे हुए हैं तो वो पास्ट टेंस होता है। भूतकाल, भूत कौन बनता है? जब कोई समाप्त हो जाता है तब भूत बनता है, यानी खत्म हो चुका होता है, जो समय निकल चुका होता है उस समय पर जो चर्चाएं की जाती हैं उसे भूतकाल कहते हैं, पास्ट टेंस कहते हैं। इसकी पहचान क्या है कि उस सेंटेंस के लास्ट में था, थी, थे, इस तरीके के शब्द आते हैं। और तीनों प्रकार के सेंटेंस उसमें भी होंगे, निगेटिव, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, ये तीनों सेंटेंस वहां भी पाए जाएंगे, बस टेंस बदलेगा, समय बदलेगा, काल बदलेगा। तीसरा होता है कि हम आगे की योजनाएं बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं कि हम क्या करेंगे, अगले साल क्या करेंगे। गे, गा शब्द आ गया, जिसमें गा, गी, गे इस तरीके के लास्ट वर्ड से समाप्त होता है सेंटेंस, तो वो होता है फ्यूचर। कहते नहीं उनका फ्यूचर क्या होगा, तो फ्यूचर के बारे में जो बातें होती हैं उसको भविष्य काल, फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो जो फ्यूचर टेंस में जो सेंटेंस होते हैं उनके लास्ट में हम देखेंगे कि अगले समय की, इस समय चल नहीं रहा होता है समय, आगे आने वाले समय की हम प्लानिंग जब कर रहे होते हैं, वहां की जब बातें कर रहे होते हैं तो होता है फ्यूचर टेंस। क्लियर? ये समझ में आया? अब देखिए, अब टेंस में भी जो अनुवाद होते हैं, जो उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है, तो वहां पर भी थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे। ये टेंस के बारे में बताया, अब अगला वीडियो हम डालेंगे कि हर टेंस के कितने प्रकार होते हैं और उसको हम कैसे हल करेंगे, कैसे उसको इंग्लिश में अनुवाद करेंगे। आज यहीं तक। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसमें मैं फिजिक्स, साइंस और इंग्लिश की छोटी छोटी बातें और बड़ी बड़ी बातें भी बता रहा हूं, और अपने मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।